मायरी की इस एपिसोड में आप देखेंगे जी अब ज़हीर का काम तमाम हो चुका है क्योंकि बार बार बीमार और बार बार जिसको झटके लगते रहे हैं और टेंशन की वजह से उसका काम ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अब देखेंगे काफ़ी ज़्यादा टेंशन घर में बढ़ चुकी है, लेकिन हबीब का वही टेंशन है और हबीब साइका सारे अब इसमें लड़ लड़ के उन्होंने बुरा हशर किया हुआ है क्योंकि उनके जहन है कि जैसे ही यानी कि उसके मरने से पहले सारा सिस्टम हैंडल कर लिया जाए, वरना इधर कोई ना कोई काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन अब देखेंगे ज़हीर पहले ही अपने बेटे को समझा गया है कि तुमने सारा कुछ हैंडल करना है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए मैंने बनाया है। इस पर आप देखेंगे कि समीना जो है वो काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि आखिर आप लोग ये मौका महल देख के बात करनी चाहिए थी, आप लोग मौका नहीं देख रहे और आप लोग ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है कि ऐसा करना है और वैसा करना है। आपको ये बातें जेब नहीं देती हैं, जिसकी वजह से साइकिल कहती है कि आप तो यही चाहती हैं कि सारा कुछ आप लोगों को ही मिल जाए, अंदर हमारा तो बिल्कुल नाम ही नहीं किसी चीज़ में। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ अब जंग शुरू हो चुकी है पैसे की वजह से, और पैसे की वजह से ही आप इसमें सारे दंगे फसाद शुरू होने वाले हैं। आप देखेंगे कि ऐनी जो है वो फ़ाखिर को समझाती है और कहती है कि बड़े पापा ने मुझसे कहा है कि अब हम दोनों को बिल्कुल सुलह से रहना चाहिए और कोई भी आप इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो आगे से हमें उनकी बात माननी है और जो उन्होंने कहा मैं ऐसा ही करूँगी। आप देखेंगे कि फ़ाखिर भी पूरी कोशिश करेगा कि जैसे उसके बाप ने कहा कि वही बात माने और सारी चीज़ों को हैंडल करने की। एकदम से उसके बाप की डेथ के बाद उसके अंदर में चोटी सी आने वाली है और हर चीज़ बदली सी जाने वाली है। आप देखेंगे हबीब समझ रहा है कि सारा कुछ उसके कब्ज़े में होने वाला है और जैसे ही उसके कब्ज़े में होगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ाखिर जो है वो भी खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं अपने बाप के काम को खुद ही सँभालूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं।